प्रदेश की राजधानी में आज पंचायती राज विभाग ने इंडेक्स का लॉन्च किया है। इस इंडेक्स का मतलब 119 पॉइंट है इसमें है, जिसमें पंचायत से जुड़ी हुई सभी चीज़ें, चाहे वो बच्चों की शिक्षा का हो, महिलाओं के स्वास्थ्य का हो या किसी भी खेत की मेड़ का मामला हो, उन सारे मामलात को इन इंडेक्स में लिया गया है और इन बिंदुओं के आधार पर उनकी फ्रेमिंग की जाएगी ताकि नेशनल लेवल पर एक पॉलिसी बन सके और जो चीज़ें अभी तक छूटी हैं या कहीं किसी तरह उनमें कमियां हैं, उन सब कमियों को दूर करते हुए इस माध्यम से किया जाए। इसी को लेकर उन्होंने कुछ ग्राम पंचायतों को सम्मानित भी किया और कुछ उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान मिला है। इन सब के साथ आज एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ। डायरेक्टरेट इसका एग्जामिन करके इसको संकलित करके फिर स्टेट लेवल पे भी एक हाईएस्ट लेवल की कमेटी है चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में, और फिर वहाँ से इसको हम लोग एग्जामिन करा के और से भारत सरकार भेजते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि लगभग इसमें 119 इंडिकेटर्स में हमारे जितने भी एक्टिविटीज़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है उसको मापने, उसको आकलित करके उसको संकलित करने का इसका ये सम्मिलित किया जाता है और उसके आधार पर फिर इसके पंचायत लेवल पे इंडेक्सिंग हो रही है। बहुत वैसे तो बहुत वर्षों से, लेकिन पिछले कुछ सालों से विशेष रूप से पंचायत विभाग और ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारा, मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय। देखिए, आज ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए और ग्राम पंचायतों को ये अधिकार दिया जा रहा है कि आप अपना बेहतर प्रदर्शन करके खुद सूचकांक तैयार करिए और प्रदेश में पुरस्कृत हुई। जो सुविधाएं शहरों में हैं वो सुविधाएं गांवों तक पहुंचाने का सरकार का प्रयास है। जो गांवों से पलायन शहरों की तरफ हो रहा है उसको रोकना, शहरों से पलायन गांवों की तरफ हो, इसके लिए पंचायती राज विभाग और केंद्र सरकार हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। सर, जिस तरह राजीव गांधी का विजन था कि पंचायती राज की अपनी अलग जुरिडिक्शन हो, उसकी अपनी पुलिस हो और ज्यादा से ज्यादा पंचायतों के मामले पंचायत में निपट जाए और ताकि जो है वो साल दर साल इधर उधर कोर्टों में भटकते ना रहे, उसको लेकर किस तरह से आप लोगों ने राउंड अप किया? सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है। गांव तक जानकारी हम लोग, हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारी, हम सब लोग दे रहे हैं। गांव से बाहर कोई काम के लिए जाना नहीं है। हमारा पंचायत सहायक गांव में है, पंचायत सचिव है, हम वहीं उनको खतौनी दे रहे हैं, वहीं खसरा दे रहे हैं, वहीं आधार कार्ड वहीं बनाने जा रहे हैं, वहीं पर हम लोग जो है उनको बिजली का बिल वहीं जमा करा रहे हैं। उनको किसी तरह का ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो उनको वहीं जाना है। हर तरह की सुविधा हम अपने ग्राम पंचायत में ही देने का काम कर रहे हैं। तो 148 योजनाएं हैं जो गांव सभा में ही दी जा रही हैं। सर, गांव की समस्या सबसे ज्यादा मेड़ की होती है, उस मेड़ की समस्या को किस तरह से समाधान? देखिए, भारत सरकार ने प्रयास किया कि ड्रोन कैमरे से सर्वेक्षण करा करके आपने देखा कि जो गांव में ज्यादा झगड़े आबादी में होते हैं तो उसका सीमांकन करके उनको घरौनी देने का अभियान बड़े पैमाने पर चला, ताकि उसको सीमांकन हो गया, ताकि उनके नाम से हो गया तो वो विवाद खत्म हो जाए। एक काम बड़े पैमाने पर चल रहा है। मंत्री जी, कुशीनगर का जो आपका बयान है वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। आप कैसे कह रहे हैं कि बिहार में आरजेडी की सरकार आ रही है? हमने ये थोड़ा कहा कि आरजेडी की सरकार आ रही है। हमने ये कहा है कि जब ज्यादा वोटिंग होती है, पिछले कई सालों के रिकॉर्ड हमने खंगाला देखा, तो ज्यादा वोटिंग जब पड़ती है तब आरजेडी की सरकार आती है। महिला वोट भी बहुत पड़े हैं। महिला वोट तो मैं भी बिहार में था 10 दिन, और एक एक दिन कम से कम 10-10 हजार, 12-12 हजार, 15-15 हजार लोगों के बीच में 3 हिस्सा महिलाएं आती थी। मैं पूछता भी था कि भाई आपको 10,000 रुपया मिला है तो वोट किधर जाएगा? महिलाएं कहती थी कि वो हम लोगों को वोट के लिए थोड़ा दिए हैं, वो तो हमारा पैसा ही इकट्ठा करके हम ही लोगों को दे रहे हैं, तो रोजगार करने के दिए हैं कि वोट देने के लिए दिए हैं।
तो हमारी भीड़ में तो जो लोग आए वो तो यही बताए। तो बिहार में यानी परिवर्तन है इस बार। अब देखिए, जनता मालिक है, जनता जनार्दन है, जनता जिसके पक्ष में वोट दी है और आगे देगी वही अपना मालिक बनेगा। देखिए सर, बिहार में तो आपकी पार्टी अलग से लड़ रही है, लेकिन पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका, दूसरे की बारी है। लेकिन जिस तरीके से कानून व्यवस्था की बात की गई थी, लेकिन उप मुख्यमंत्री के ऊपर गुम में पत्थर फेंके गए, गोबर फेंका गया, एक हत्या भी हुई इस बीच में। सर देखिए, कुछ नेता ऐसा है ना, चुनाव में प्रचार करते हैं अपना ही गोबर फेंकवा करके अपना ही हल्ला कराते हैं। हमारे यहाँ एक नेता थे, जब उनको वोट नहीं मिल रहा था तो अब 2 पुलिस बुलवाए, कहें हमको 10 लाठी मारो ताकि हमको वोट मिल जाए। पुलिस वाले 5-6 लाठी मारे ऐसा हथवा टूटी गया, उसके बाद वो जीतू गया। यो नेता लोग करते हैं। तो सर, बिहार में जो बेरोजगारी का दर है, अगर राष्ट्रीय औसत के मुकाबले देखा जाए 2 गुना है, और खासकर वहां पे जो अगर स्नातक की बात की जाए तो वो भी राष्ट्रीय स्तर से 3 गुना हो गया है, और प्रास्नातक भी 3 गुना हो। देखिए, अब आपको बताएं कि बिहार में जो भी अब तक शासन लोग किए, चाहे कांग्रेस का रहा हो, चाहे आरजेडी का रहा हो, चाहे जदयू का हो, वहां गरीब एकदम जमीन पर है, अमीर एकदम आसमान पे है। वहां जरूरत है, मैं तो देखा 10 दिन में, मैं हाला जाकर के वहां 20 साल से देख रहा हूं, बसने के लिए जमीन नहीं है गरीबों के पास, और वो छत कहाँ बनाएगा? जब सरकार उनको बसने की जमीन की व्यवस्था नहीं कर पा रही तो शिक्षा कैसे दे पाएगी? अस्थाई तो हो तब ना वो विद्यालय जाए। बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। आप जाइए बिहार, जरा घूमिएगा, तब आपको लगेगा कि गरीबों की हालत क्या है। नेताजी, बिहार चुनाव के नतीजे क्या यूपी में भी कुछ असर डालेंगे? देखिए, बिहार अलग है, यूपी अलग है। यूपी में नेतागिरी ज्यादा है, बिहार में कम है। यहाँ गरीब भी जाग चुका है। मान्यवर कांशीराम जी आकर के यहाँ वंचित, शोषित, पिछड़ी, दलित, अल्पसंख्यक को इतना जगह दिया है कि हर घर में नेता हो गए हैं। अभी बिहार में मैं तो घूम के आ रहा हूँ, अब 10-10 हजार, 15-15 हजार की भीड़ में 4 गो 5 गो नहीं, हम लोग नेता बनाए, दूसरा नेता नहीं। जैसे उनको किसी चीज का ज्ञान ही नहीं है, सिर्फ वोट, चुनाव आ गया, हाँ भैया वोट देवे के, बस इतना जानते हैं। ना उनको शिक्षा के धुन है, ना रोजगार की चिंता है, ना अच्छे स्वास्थ्य के इलाज की व्यवस्था कैसे हो, इसकी नहीं। अब जागृति धीरे धीरे, इधर 2 साल हमने मेहनत किया है, तो जितने लोगों को समझा पाया है वो समझे हैं, उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। 60 से ज्यादा सीटों पर आपने भी चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आपके विधायक जीतते हैं तो किसको समर्थन बिहार में जाने? एनडीए को। एनडीए को जी। मंत्री जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से भाजपा ने गच्चा दिया, इसी तरीके नीतीश बाबू को गच्चा दे देगी भाजपा। अब देखिए, अखिलेश बाबू के विषय में क्या बात करते हैं। अखिलेश जी जो है ना, शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं। आपने मध्य प्रदेश का भाषण सुना उन्होंने कहा ना कि कांग्रेस को वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है, और कांग्रेस के साथ रथ पे सवार है ना ही। और ये मध्य प्रदेश गए तो भाजपा को जितवा के आए, दिल्ली गए तो भाजपा को जितवा के आए, महाराष्ट्र गए तो भाजपा को जितवा के आए, अब वहाँ बिहार गए हैं, भाजपा को जितवा करके आ जाएंगे। अब लौटी आए हैं। ठीक है सर, धन्यवाद।